Hello students, now we'll learn how to solve a pair of linear equation in two variables using substitution method. एक मेथड हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, एलिमिनेशन मेथड. नाउ दिस इज अ सेकंड केस, सब्स्टिट्यूशन मेथड. यहाँ पे हम एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और उसको हम लोग दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हम एक्स और वाई की वैल्यूज आइडेंटिफाई करते हैं. चलो एक एग्जांपल से समझते हैं. इक्वेशंस हमारे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9. तो इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं. सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5. अब यहां से हम वैल्यू निकाल रहे हैं इस इक्वेशन में से. सो इसको 3y को हमने उधर शिफ्ट किया तो 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y. सो डू यू गेट x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन वॉट 2. इसको हम लोग बोलते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं x इन टर्म्स ऑफ y. x की वैल्यू निकालिए, y की टर्म्स में है, सो x इन टर्म्स ऑफ y. नाउ यूजिंग दिस x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन नंबर 2. सो इक्वेशन नंबर 2 इज 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह, अब यहाँ पे x की जगह वैल्यू रख रहे हैं हम लोग 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 5. तो ये हो गया 27 माइनस 9y अपॉन 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 5. नाउ टेक एलसीएम. ओके, अब यहाँ पे आप देखो 27 माइनस 9y प्लस 8y इज इक्वल टू 10. अब यह ध्यान रखना, ये 2 जो है आपका यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और इधर भी मल्टीप्लाई होगा. तो यू गेट, अब 27 को उधर शिफ्ट करें, सो यू गेट माइनस y इज इक्वल टू 10 माइनस 27. सो दिस इज योर माइनस y इज इक्वल टू माइनस 17. सो फाइनली वी कैन से y इज इक्वल टू व्हाट 17. y की वैल्यू आ गई. नाउ यूजिंग y is equal to 17 in x is equal to 9 minus 3y upon 2. x is equal to 9 minus 3 into 17 upon 2. x is equal to 9 minus 51 upon 2. This will give you x is equal to 9 minus 51 is minus 42 upon 2. So your final answer is x is equal to minus 21 and y is equal to what 17. So write it down. This is the answer. So let us take one more example. Now comes the third method, cross multiplication method, to solve a pair of linear equation in two variables. दो मेथड हम ऑलरेडी देख चुके हैं. कौन कौन से? एक हो गया हमारे पास स्टार्टिंग में जो समझा था, एलिमिनेशन मेथड, एंड देन सेकंड वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझने के लिए पहले हम लोग एक बार फॉर्मेट समझ लेते हैं. अपने पास जनरल इक्वेशन है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2. अब हम लोग लिखेंगे कैसे? पहले आप साइड में एक बार कोफिशिएंट्स लिख लो, a1 a2 b1 b2 एंड देन c1 c2. x माइनस y एंड देन माइनस 1. ओके, अब ध्यान से देखो कैसे लिख रहा हूं मैं. सबसे पहले x के नीचे क्या आएगा, ये x का कोफिशिएंट है, तो जो x का कोफिशिएंट है हम उसको हाइड कर देंगे. आप उसको फिंगर से हाइड कर लीजिए. अपने पास जो है वो b1 b2 c1 c2 है, आप इसको यहां लिख लो. नाउ अगेन एक बार वापस लिखो, a1 b1 c1 a2 b2 c2. अब y के लिए हम लोग y वाला पोर्शन हाइड कर देंगे, तो बचेगा क्या अपने पास यहाँ पे a1 a2 एंड देन c1 c2. नाउ अगेन a1 a2 b1 b2 c1 c2. अब ये -1 है, कांस्टेंट वाला पार्ट,
हम इसको भी हाइड कर देंगे, तो जो आ रहा है वो यहाँ लिखो A1 A2 B1 B2। सेकंड स्टेप में अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दिस इज x अपॉन, इसको इसके साथ सॉल्व कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करिए B1 इंटू C2, दिस इज योर B1 C2, फिर एक माइनस लगाना ये वाला पार्ट, B2 C1 इज इक्वल टू माइनस y अपॉन, इसको इससे इंटू करेंगे A1 C2, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन A2 C1 इज इक्वल टू -1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। अब एक बार इस x के लिए हम लोग इसको इससे इक्वेट करेंगे और y के लिए हम इसको इससे इक्वेट करेंगे। सो फॉर x B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू -1 अपॉन व्हाट, A1 माइनस A2 B1। तो यू गेट x इज इक्वल टू माइनस B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। सिमिलरली y की वैल्यू हो जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, तो A1 C2 माइनस A2 C1 अपॉन A1 B2 minus A2 B1. Got it? So this is your values of x and y. अब इस प्रोसेस को हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। Let us take same equations. 2x plus 3y is equal to 9 and 3x plus 4y is equal to 5. X here, y here and minus 1 here. Okay. Now we will hide this value. ये हमारे पास है 2, 3, 3, 4, 9, 5. पहले ये हाइड करेंगे तो अपने पास आएगा 3, 4, 9, 5 and then here सेकेंड पार्ट में 2, 3, 3, 4, 9, 5। अब हम ये वाला हाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 3, 9, 5 एंड देन लास्ट वन। तो देखो ऑर्डर दिख रहा है अपने को, 2, 3, 3, 4, 9, 5। ओके, सो दिस इज इजी, 2, 3, 3, 4। ओके, अब अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना है, 3 into 5 15 minus 9 3s are 9 4s are 36 minus y upon 5 2s are 10 minus 9 3s are 27 and here it is minus 1 upon 4 2s are 8 3 3s are 9 x upon minus 21 minus y upon minus 17 minus 1 upon minus, so you get x upon minus 21 is equal to y upon 17 is equal to 1। अब इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे और इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे, so you get x upon minus 21 is equal to 1, so x is equal to minus 21 and second case y upon 17 is equal to 1, so you get y is equal to what, 17। so your answer are x is equal to minus 21 and y is equal to 17। अब थोड़ा सा चेंज है, जो बुक में आपको मेथड मिलेगा उसमें कहीं कहीं किसी बुक्स में यहाँ पे -1 की जगह माइनस वाई की जगह प्लस वाई है और -1 की जगह भी +1 है। दोनों केस में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको क्या जिस मेथड से सिखाया है उसमें माइनस इसलिए लगता है क्योंकि हमने यहाँ पे ये डायग्राम से बताना सिखाया है, तो उसमें ये दोनों वैल्यूज इंटरचेंज हो जाती हैं। ओके, अगर ये y लिखोगे तो ये कॉलम इस तरह से होता है, y 9 पहले आ जाएगा 9/5 और 2/3 आ जाएगा इधर, और इन केस अगर ये 9 लेफ्ट की जगह राइट की जगह लेफ्ट पार्ट में है तो ये +1 हो जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2x plus 3y minus 17 equal to 0,
3x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जनरली जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पूछा गया है तो इक्वेशन जो आपके सामने है उसी फॉर्मेट में दिखती है, लिखी हुई होती है। लेकिन जो हम फॉर्मेट यूज कर रहे हैं उसमें 17 आपका राइट हैंड साइड में होना चाहिए, यानी इक्वल टू के राइट पार्ट में। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 17 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। तो ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं x इक्वल टू y माइनस y एंड दिस इज योर माइनस 1 here। अब x वाला पार्ट हाइड करेंगे फर्स्ट कॉलम, तो क्या बचेगा आपके पास 3 माइनस 2 17 6। अब y के लिए सेकंड कॉलम हाइड कर रहे हैं तो ये बचेगा 2 3 17 6। अब कांस्टेंट पार्ट के लिए जो 17 6 कांस्टेंट्स हैं उनको हाइड करेंगे 2 3 3 माइनस 2। सॉल्व करें हम इसको, ये से इंटू होगा 3 6 18 माइनस, इन दोनों को इंटू करेंगे तो माइनस 34 इज इक्वल टू माइनस y अपॉन 6 2 12 माइनस 51 माइनस 1 अपॉन 2 और माइनस 2 माइनस 4 माइनस 9। तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन 18, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो जाएगा 52 ईयर माइनस y अपॉन माइनस 39 12 माइनस 51 माइनस 1 अपॉन माइनस 13। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाइड में लिख सकते हैं x अपॉन 52 y अपॉन 39 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 13। x के लिए हम लोग इसको इससे इक्वेट करेंगे और y के लिए हम इसको इससे इक्वेट करेंगे। ओके, तो अब आप ध्यान से देखो, x की वैल्यू हो जाएगी 52 अपॉन 13, सो x इज इक्वल टू व्हाट 4 एंड y is equal to 39 upon 13, so y is equal to what 3. So this is your answer, x is equal to 4 and y is equal to 3. अब बुक्स के अंदर थोड़ा सा चेंज है, अगर आप को मैं बताता हूं कि बुक्स के अंदर यहाँ पे इस जगह पे यहाँ माइनस की जगह प्लस आ रहा है और किसी किसी बुक में यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ रहा है। तो हमने जो फॉर्मेट यूज किया है उसके अकॉर्डिंग माइनस y और माइनस 1 ही लिखना है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट में चेंज किया है जस्ट फॉर योर ईज। कई बार अपने को डायरेक्ट इक्वेशन से हम लोग ये इक्वेशन ये वाला पार्ट लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट सिर्फ समझते हैं तभी अपने को स्टार्टिंग में लिखने की जरूरत पड़ती है, वरना आप यहाँ से डायरेक्ट ये इक्वेशन से स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ वाली इक्वेशन से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यूज। Okay, so try it on your own now. Okay.